सुनो जी, कल नंद नंदोई जी आ रहे हैं। ये लीजिए लिस्ट और जाकर फटाफट ये सामान ले आइए। सुनीता अपने पति को लिस्ट थमाते हुए बोली। ठीक है बाबा, ले आता हूँ। पर तुम इतना परेशान क्यों दिख रही हो? दिनेश ने पूछा। अरे मैं चाहती हूँ कि उन लोगों की खातिरदारी में कोई कमी ना, यह इस पहले से ही तैयारी कर लेती हूँ, सुनीता नैपकिन से अपने हाथ पोंछते हुए बोली। दिनेश जानता था कि सुनीता की मेहमान नवाजी पर कोई सवाल उठाए उसे यह मंजूर नहीं, इसलिए वो घर में किसी भी चीज़ की कमी रखना नहीं चाहती थी। लिस्ट लेकर जैसे ही दिनेश ने बाइक निकाली, 14 वर्षीय बेटा साथ जाने की जिद करने लगा। लिहाजा अपने बेटे राहुल को उसने साथ में ले लिया। सामान की लिस्ट पीछे बैठे राहुल के हाथ में थी। रास्ते में फल के ठेले को देखकर राहुल बोला, रुकिए पापा, लिस्ट में केला, सेब और पपीता भी है। इन भैया के पास है, लेते हुए ही चलते हैं। दिनेश ने अपनी बाइक ठेले वाले के पास रोक दी और केले, सेब और पपीते के दाम पूछकर बाइक आगे बढ़ा दी। राहुल ने सोचा, शायद वो ठेले वाला कुछ महंगा लगा रहा है, इसलिए पापा ने वहां से फल नहीं खरीदे। दिनेश ने बाइक को सुपरमार्केट में पार्क कर दिया। अंदर जाकर राहुल ने लिस्ट अपने पापा को थमा दी और उसके पापा लिस्ट देखकर एक एक सामान बास्केट में डालते रहे। जब वे स्टोर के सब्जी और फल वाले हिस्से में पहुंचे तो अपने पापा को वहां से फल खरीदते देखकर और रेट लिस्ट देखकर राहुल पूछ बैठा, पापा, इन सब फलों के उस ठेले वाले ने बहुत कम दाम बताए थे, फिर भी आप वहां से न खरीदकर यहाँ महंगे होने के बावजूद खरीद रहे हैं? ऐसा क्यों? बेटा, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? 10-20 रुपये सस्ते के चक्कर में ठेले, फुटपाथ से कुछ खरीदना ठीक नहीं लगता, कहते हुए दिनेश अपने बेटे राहुल का हाथ पकड़े कैश काउंटर की तरफ बढ़ा। जब वे सामान सहित अपनी बाइक के पास आए तभी एक फटेहाल महिला दिनेश के सामने हाथ पसारते हुए बोली, बेटा, कुछ दे दो, भगवान आपका भला करेगा। दिनेश ने अपनी जेब टटोली और 2 का एक सिक्का उस औरत की हथेली पर रख दिया। तभी राहुल ने अपनी जेब से 50 का एक नोट निकालकर उस औरत के हाथ पर रख दिया। ये देखकर दिनेश कुछ बोलता, इससे पहले राहुल बोल पड़ा, पापा, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? वैसे भी किसी गरीब को 1-2 के सिक्के देना ठीक नहीं लगता। यह मेरा जेब खर्च है जो आप हर संडे मुझे देते हैं। बेटे के मुंह से अचानक निकले इन शब्दों ने दिनेश को स्टेटस के सही मायने समझा दिए। घर लौटते वक्त दिनेश ने उसी ठेले के पास अपनी बाइक रोकी और कुछ फल खरीदे जो लिस्ट में नहीं लिखे थे।